जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सदीक शहीन, एडवोकेट। निदाए मशरक़ से प्रोग्राम बैठक में मैं सब दोस्तों को, कायरीन को, नाजरीन को, समाईन को खुश आमदीद कहता हूं। और आज एक इंतहाई मोतबर दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि जी प्रोनोट क्या है, और प्रोनोट के हवाले से हमें आगाह करें। तो आज का मौजू भी प्रोनोट है। इस हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि प्रोनोट बेसिकली एक कागज़ है, रुक्का है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो हम लेन देन के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, और वो एक मुआहदा हमारे दरमियान तहरीर होता है, और उस तहरीर के ज़रिए हम लेन देन करते हैं। उस पे लेने वाला अपने जो रकम वसूल करता है वो अपने उसके ऊपर साइन करता है और उस पे तहरीर दर्ज करता है और उस पे रकम लिखता है कि इतनी रकम जो है वो मैं इससे ले रहा हूँ। और महीने के बाद अगर कोई उनके दरमियान ये तय पा जाए कि मैंने इतने % जो है उससे प्रॉफिट लेना है, तो वो भी उसमें दर्ज किया जाएगा और उसके बाद उन पे दस्तखत करके वो ले जाएगा, एक मतलब दे देगा उसको जिससे वो कर्ज ले रहा है, कर्ज खा से ले रहा है उसको, मतलब वो दे देगा। तो इसके साथ मैं गुजारिश कर दूं कि वो जो एक पहली बात तो ये है कि वो एक रसीद बनती है। रसीद में वो लिखते हैं कि रसीद जो रसीद पर नोट होती है उसमें पहले लिखते हैं कि इतने पैसे, निसफ उनका लिखा जाएगा, भी इतने पैसे होते हैं वो पर नोट की शक्ल में। फिर वो लिखा जाता है कि ये फलां शख्स से इतने पैसे मैंने बतौर कर्ज लिए हैं और वो जो है फलां तारीख तक मैं इसको वापस लौटा दूंगा। और इसके साथ साथ 2 गवाहान होंगे जो उस पर साइन अंगूठा करेंगे। इसके ऊपर रसीदी टिकट्स जो हैं वो लगा के इससे लीगल डॉक्यूमेंट बना लिया जाएगा। इसी तरह फिर वो एक इकरारनामा उसके साथ लिखा जाता है, पर नोट भी होता है, उसी के ऊपर ही वो लिखता है कि मैं इकरार करता हूँ कि मुबलग इतने पैसे रुपए जो हैं निसफ इनके इतने होते हैं, मैंने फ़लाँ शख्स से लिए हैं और मैं फ़लाँ तारीख को मतलब ये रकम वापस करूँगा। और अगर उसमें पीरियड ज़्यादा है तो उनके दरमियान अगर कोई प्रॉफिट शेयर हुआ है, उन्होंने मतलब अपना डिस्कस किया है कि इतने पैसे मैं बतौर प्रॉफिट इसको अदा करूँगा, अदा करने का पाबंद और उसके बाद फिर वो मतलब उसके ऊपर अपने साइन अंगूठा लगा के उसके ऊपर टिकट लगा के उसको कंप्लीट कर लिया जाता है। अब मामला ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यार क्या है, पर नोट ही है ना, ये कौन सा मतलब मैंने कोई चेक दे दिया तो मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं बड़े वसूख से आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये डॉक्यूमेंट बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। ये बतौर प्रूफ, बतौर एविडेंस अदालत में पेश किया जा सकता है। अगर कोई शख्स ये प्रोनोट की खिलाफ वर्जी करता है, उसके मुताबिक वो रकम अदा नहीं करता, तो उस सूरत में जो रकम देने वाला है वो उसके खिलाफ अदालत में 406 का भी मुकदमा दर्ज करवा सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के जरिए, और इसके साथ साथ वो रिकवरी सूट भी मतलब कर सकता है और वो इससे वसूल कर सकता है अपनी रकम। और इसके अलावा ये ऐसे ही है जैसे आपने चेक जारी कर दिया। चेक भी तो एक डॉक्यूमेंट है ना, वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि वो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये उसने जारी, अगर उसने साइन कर दिए तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने जारी नहीं किया। तो इसी तरह
जब उसके ऊपर वो भी हम बैंक में लेके जाते हैं तो वो अगर डिसऑनर होता है तो उस सूरत में उसके खिलाफ भी 499F का मुकदमा दर्ज होता है। तो इसी तरह अगर वो रकम अदा नहीं करता, अगर वो भी वहाँ से कोई जमानत वगैरह हो जाती है तो उसके खिलाफ जो है ऑर्डर 37 का दावा जो है वो भी हम रिकवरी का करते हैं ताकि वो रकम जो है वो हम रिकवर कर सकें। तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि पर नोट जो है उसकी हैसियत क्या है, अहमियत क्या है। तो पर नोट भी जस्ट लाइक एक चेक है और वो उसकी भी अहमियत उतनी ही है जितनी चेक की है, क्योंकि चेक भी मतलब एक कानूनी डॉक्यूमेंट है और ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसकी अहमियत भी कानून में बहुत ज़्यादा है। और लोग कारोबारी हजरात जो हैं वो अक्सर अपनी जो रकम का लेन देन करते हैं, रकम का कारोबार करते हैं या कोई भी कारोबार करते हैं तो वो भी पर नोट की शक्ल में करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा रवाज कम हो गया और इसकी जगह जो चेक ने ले ली है। अदरवाइज सबसे पहले जो पर नोट ही था, पर नोट का जो हवाला दिया जाता था, पर नोट ही कारोबार की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। और आज भी उसकी अहमियत उतनी है क्योंकि कानून में वाज़ेह तौर पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और बतौर एविडेंस जो है वो पेश किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन और भी हो तो मेरी दरख्वास्त होगी कि दोस्तों से कि जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उनको अपनी जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।